और आज मन को बेहोश करने के साधन हाथ हाथ में मौजूद है, हर हाथ में मौजूद है मोबाइल। बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहे हैं, बड़े मोबाइल लेके वॉशरूम में जा रहे हैं। तो जब आप किसी महापुरुष, जागृत पुरुष के सानिध्य में आते हो, उसके ऑरा में आते हो, तो वो आपके श्वास में उस धारा को वो एक्टिवेट करता है। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। कहते हैं ना कि महापुरुष के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। यही तो है। कैसे जीवन धन्य होगा? आप उनके ऑरा में आए, आपकी सांस लयबद्ध हुई, विचार शून्य हुई, आनंद की एक झलक मिली आपको। तो यह आनंद की झलक कहां पहुंची? मन में। आपको बार बार जाने का मन करेगा कि चले महाराज जी के दर्शन कराएं, चले गुरु महाराज जी के दर्शन कराएं। अब मन में जब बात आ गई तो इच्छा पैदा हो जाएगी, यार भजन करना चाहिए। इसलिए देश इतना महान है, भगवान का देश। और कौन भगवान? संत। संतों ने इस देश को बहुत बचाया, बहुत। अभी मैं बाबा रामदेव जी के यहां था, उनके यहां यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। और बाबा रामदेव का जो योगदान है इस देश में, बहुत सारे लोग अनजाने में जान नहीं पाते, बहुत सारे लोग अनजाने में जान नहीं पाते और अपने ही संत महापुरुषों को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। 1991 1947 में यह देश पैदा हुआ, भारत। और इस देश के सामने दो बाहुबली, एक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक यूएसएसआर। और इन दोनों के सामने भारत नवजात शिशु, इन्फेंट। अब अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था खोल देते, ये दोनों मार डालते हमारी अर्थव्यवस्था को। और अगर अर्थव्यवस्था मर जाती तो राष्ट्र मर जाता। ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो हमने कहा क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था का वर्णन किया, बंद अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। और भारत के साथ एक दुर्घटना, भारत जब बालक बना तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। जबरदस्ती भारत की बाजार को खोला गया, जबरदस्ती। कहानी सबको पता है, कहानी सबको पता है कि भारत की बाजार 1991 में क्यों खोली गई, जबरदस्ती। ये कोई नेचुरल तरीका नहीं था भारत की बाजार को खोलने का। फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, भारत के सोने को गिरवी रखना पड़ा, नहीं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। और एलपीजी आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जबरदस्ती भारत की बाजार को खोला गया। और 1995 में पतंजलि योगपीठ, अगर यह पतंजलि योगपीठ नहीं खुलता साहब, तो हम आर्थिक गुलामी के शिकार हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ये केलॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा था, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स। जब ये सारी चीजें बाहर से आ रही थी, हमारा सारा पैसा तो बाहर चला जाता। बाबा ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोका। हमें बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। यह पहला काम किया स्वामी रामदेव ने, यह पहला काम किया। दूसरा, जहां जहां मॉल खुले वहां वहां पतंजलि स्टोर भी खुला, स्वदेशी। नगरीकरण बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, तनाव बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, नशा बढ़ा। जैसे ही नशा बढ़ा, शराब की दुकानें बढ़ी, बियर बार बढ़ा, बाबा ने योग शिविर लगाना शुरू कर दिया और प्रोत्साहित किया लोगों को कि गांव गांव, घर घर में लगाओ। 21वीं शताब्दी के महानायक हैं बाबा रामदेव। राजनीतिक जागरण पैदा किया, बहुत कुछ किया, छोटा मोटा काम नहीं किया संतों ने, और करना ही चाहिए। पता नहीं कौन ये बात फैला दिया है कि संत मतलब जो भीख मांगे, नहीं। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है वो सन्यासी है। वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो नेता हो सकता है, वो बिजनेस, वो सब कुछ हो सकता है। यह है संतों की लीला। तो वो जागृत पुरुष के जब आप उसमें आते हो,
अभी मैं गया था उनके एक प्रोग्राम में, और वहां जो बच्चों को मैंने देखा, ध्यानी और योगी बच्चों को, मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमको महीने में सिर्फ एक क्लास दे दो बस। इन बच्चों के साथ तो कुछ मेहनत ही नहीं करना, क्योंकि डिप्रेशन है नहीं, तनाव है नहीं, योग और ध्यान इनके जीवन का हिस्सा है। मैंने कहा महाराज जी एक महीने में एक दिन दे दो, और साल में कम से कम 5 IAS अधिकारी देंगे आपको। आचार्य कुलम, कभी आपको मौका लगे आप जाइए वहां के बच्चों से मिलिए और देखिए उनकी स्थिति। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। हमारा इस देश के संतों का सम्मान करिए, इस देश के संतों का सम्मान करिए। माया से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो इस देश के संत हैं। मोटिवेशन ज्यादा ले लोगे वो भी एक नशा ही बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जब आप किसी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं तो आपके श्वास में वो भाव जन्म लेता है। श्वास से मन में, मन से इच्छा में, इच्छा से क्रियात्मक आचरण में, और फिर क्रमशः उत्थान करते करते राजश्री श्रेणी तक पहुंच जाता है। छत्री उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियां सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। वो जो हनुमान चालीसा है ना, उसको डिकोड कर लीजिए, पूरा जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा। बड़े मित्रों का मैसेज आता है, मेरी टीम मुझे बताती है कि लोग कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा को पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे। यह मन आपका बाली है, बाली आपकी आधी शक्ति खींच ले रहा है, और जैसे खींचे आप सांस पे आ जाइए, हनुमान जी पे आ जाइए। जैसे ही आप सांस पे आएंगे, हनुमान जी 24 घंटा चेतना से जुड़े हुए हैं। तो उठिए, 5 बजे आंख खुले, और मन बाली आपको समझा रहा है कि 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप सांस पे आ जाइए। कहिए प्रभु हनुमान जी उठा जाए, भगवान से कहिए हमें उठाएं, प्रभु से कहिए हमें शक्ति दें, आत्मबल, जो पिछले अध्याय में मैंने आपको समझाया। अब राजऋषि के पद पर जब आदमी पहुंचता है, राजऋषि, तो बहुत रिद्धियां सिद्धियां, शरीर शक्ति का पुंज है। बुद्ध के पास भी थी, सबको मिलती हैं। वो शरीर है, सारी शक्तियां अंदर है, अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। एक महिला आके बुद्ध से कहती है कि मेरा बेटा मर गया है, मैंने सुना है आप भगवान हैं, तो मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। माता कर देंगे, पर जाओ इस गांव में जिस घर में कोई ना मरा हो, उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। और बेचारी दिन भर घूमती रही। लोगों ने कहा भैया हम एक बोरा सरसों दे दें, पर ऐसा कोई घर ही नहीं जहां कोई मरा ना हो। यानी मृत्यु अटल सत्य है। तो लेडी शाम को भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा समझ गई प्रभु, अब इस माया से, इस मोह से, इस दुख से बाहर निकलने का तरीका बताओ। बोले ध्यान। जैसे ही अपने स्वरूप को तुम जानोगे, जैसे ही मैं मिटेगा, मैं विलीन होगा। आज 95% लोग सिर्फ मैं की वजह से परेशान हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप कमजोर हैं, मतलब तपस्या करने का समय है। इस समय आप कोई भी इच्छा ना रखें। 100 रुपया देके नहीं गई, मौसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया, कोई मुझे इज्जत नहीं देता। अभी आप कैक्टस की स्थिति में हैं। कैक्टस को कौन जल चढ़ाता है? तपस्या करिए, तपस्या। जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे तब सेवा करिए। कुछ लोग इस स्थिति में आते हैं, कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। नहीं कर पाओगे दोस्त। सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, सब नहीं कर सकते। इस स्थिति में जब आप उपलब्धिहीन हैं, कमजोर हैं, पर निर्भर हैं, यानी तपस्या का समय है।
जब शक्ति पैदा हो जाए तो सेवा का समय है। यहां सम्मान मांगोगे, यहां मिलेगा। तो जब इंसान को रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं, बहुत सारे महात्माओं को देखो आप, वो प्रदर्शन करते हैं उसका, लेकिन इससे वो नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, लिखा है इसमें, यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। बहुत लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या कबीर के समय समक्ष ऐसा नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। वहां बुद्ध को सारी शक्तियां थी, कबीरदास जी के पास थी, गुरु नानक देव जी के पास थी, ईसा मसीह के पास थी, मोहम्मद साहब के पास थी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके पास थी। ईसा मसीह से शैतान ने कहा कि तुम भगवान के बेटे, उन्होंने कहा हां, तो बोले इस पहाड़ पर चढ़ के नीचे कूद जाओ, भगवान तुमको बचा लेगा। बोला बचा तो लेगा, पर मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं? बोले सही कहते हो तुम, वो बचा लेगा, पिता है मेरा, लेकिन मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं? तो ये एक ऐसा समय है राजऋषि का जो स्थिति है, जहां रिद्धियां सिद्धियां व्यक्ति के पास आ जाती हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ने लगता है। रोगी के बगल से गुजर जाए, रोग ठीक हो जाए, मुर्दे को जिंदा कर दे, मतलब असीम शक्तियां। यहां प्रायः लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, वो नष्ट नहीं होते।